वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो दोस्तों आज 23 जून है और हम आपके लिए 23 जून के करंट अफेयर लेके आए हैं। तो दोस्तों चलते हैं 23 जून के करंट अफेयर के पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा राज्य की किस नदी के नज़दीक घड़ियाल की एक लुप्तप्राय प्रजाति का प्राकृतिक बसेरा देखा गया है? तो इसका उत्तर है महानदी। इसके साथ ही उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो ये प्रजातियां हैं घड़ियाल, मगर क्रोकोडाइल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सन 1975 में पहली बार इन घड़ियालों को उड़ीसा की महानदी में लाया गया था। घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है असम सरकार। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। यह योजना 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आपातकालीन स्थिति के कारण बंद कर दिया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है पोर्ट सिटी बुशहर। चौथा प्रश्न है, येलो गोल्ड 48 किस फल की किस्म है? येलो गोल्ड 48 जो है वो तरबूज की किस्म है। जर्मन एग्रोकेमिकल्स कंपनी बायर ने सेमिन्स ब्रांड के तहत भारत में येलो गोल्ड 48 नामक पीले तरबूज को व्यावसायिक रूप से पेश किया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को समिति ने किस विश्व धरोहर को इंडेंजर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो इसका उत्तर है ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जलवायु परिवर्तन प्रभाव के कारण में इसे इस सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। छठा प्रश्न है, किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? तो इसका उत्तर है इजरायली सेना। सातवां प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन विश्वास मत हारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका उत्तर है स्वीडन। विश्वास मत हारने का मतलब है कि अब या तो वे इस्तीफा दे सकते हैं या मध्यावधि चुनाव करवा सकते हैं। स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम में है। आठवां प्रश्न है, लॉरेल हवर्ड्स ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट होंगी, वह किस देश की रहने वाली हैं? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। नौवां प्रश्न है, वर्ष 2020 में भारत में कुल कितना FDI आया है? FDI माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका उत्तर है $50 बिलियन। $7.8 बिलियन के साथ सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित करने वाला सेक्टर रहा है। 2020 में FDI प्राप्त करने के मामले में भारत 5वें स्थान पर है, जबकि 2019 में भारत इस मामले में 8वें स्थान पर था। पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है। 10वां प्रश्न है, वर्चुअल वाटर क्या है? तो इसका उत्तर है खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी। यह एक तरह का अदृश्य पानी है जिसका उपयोग उत्पाद या सेवा के पूरे जीवन चक्र में किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो.guru विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।